चलो बच्चों, तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। ठीक है, तो पिछली क्लास में जो भी पढ़ा था रिकैप कर सकते हो आप उन सब चीज़ों को एक बार मतलब पढ़ के फिर इस लेक्चर को बाद में आगे पढ़ना। ठीक है, तो हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी वो क्या बोले जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें क्या होता है, आपको स्टार्ट में बताया था। एक तो होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम होता है। एक बोला था इसमें एंडोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम बोला था, तो ये है एंडोक्राइन सिस्टम ही है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, ये एंडोक्राइन यानी कि हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज होती है कि हॉर्मोन्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि एक वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उनके द्वारा वो क्या बोले सीक्रेट होते हैं। ठीक है, और जो बॉडी का अलग 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 जो भी फंक्शन होते हैं उनको क्या रेगुलेट का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख रखा है हॉर्मोन्स इन एनिमल्स आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंड रेगुलेट वेरियस फंक्शंस ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि ये क्या है कि डायरेक्ट ये ब्लड के अंदर सीक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, पहला ही चीज बोल लेना। और ये कहता है कि टारगेट ऑर्गन्स या टिश्यू होते हैं उन पे काम करेंगे। अब ये ब्लड के अंदर क्यों होते हैं कि ये क्या करते हैं कि जैसे सीक्रेट होंगे वो ब्लड के थ्रू वहां तक उस जो ऑर्गन या टिश्यू होंगे वहां तक ये टारगेट ऑर्गन टिश्यू तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसमें बोल रखा है कि ये मेनली क्या करते हैं कि ये होम्योस्टेटिक एंड ग्रोथ का काम करता है। ठीक है, ग्रोथ का काम मतलब हो गया कि जैसे बॉडी का ग्रोथ हो गया। ठीक है, उसके लिए हॉर्मोन्स का काम होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे अपनी जैसे हाइट बढ़ रही है, ठीक है, तो वो भी है क्या ग्रोथ हार्मोन का काम होता है। ठीक है, अब जैसे अपर के अंदर अपना बॉडी के अंदर एज के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, जैसे बहुत सारे इंटरनल चेंज हो गए, एक्सटर्नल चेंज भी हो गए, वो क्या करते हैं कि वो भी हार्मोन के थ्रू भी रेगुलेट होते हैं। ठीक है, अब जैसे अपने वो एज होती है, वो एक एज के बाद जैसे प्यूबर्टी एज आती है, उसके बाद में क्या होता है कि जैसे अपने बॉडी के पार्ट्स बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है जो हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और भी बहुत सारे फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, उनसे क्या होता है कि ये सारे के साथ ये कह रहे हैं कि ये हॉर्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होते हैं। ठीक है, तो जो मेजर जो भी ग्लैंड्स है वो ये है कि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज और गोनेड्स। ठीक है, गोनेड्स के अंदर क्या होता है कि ये सारे के सारे गोनेड्स के अंदर आता है, उनमें क्या होता है कि ये अपने सेक्स हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनको आप सेक्स हार्मोन के रूप में भी मतलब याद कर सकते हैं। सेक्स हार्मोन्स इसके गोनेड्स होते हैं उनके थ्रू होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो भी ग्लैंड्स होती है वो अलग अलग ग्लैंड्स होती है फीमेल और मेल्स के अंदर। ठीक है, बाकी सारे के सारे लगभग क्या होते हैं सेम होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गई, थायराइड हो गई, एड्रिनल, पेनक्रियाज, इन सब का फंक्शन भी सेम है, और ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेम होता है। बट ये गोनेड्स होते हैं ये क्या होता है कि दोनों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे मेल और फीमेल के अंदर जो चेंज होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे अपनी जो वोकल की जो वॉइस है वो भी क्या दोनों की अलग अलग होती है। ठीक है, मेल्स के अंदर अलग हुई, फीमेल के अंदर अलग। ठीक है, मेल्स के अंदर थोड़ी वो मोटी आवाज होती है, यानी कि पिच क्या होता है भारी मोटा हो जाता है, पिच बढ़ जाता है ना। और फीमेल के अंदर क्या होता है वो पिच कम होने की वजह से, पिच हाई होने की वजह से वो क्या करते हैं कि वो आवाज है पतली हो जाती है। ठीक है, और पिच से लो होने की वजह से मेल के अंदर क्या होता है आवाज बढ़ जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं इनको। अब जो भी ये आपको बढ़ाए हैं जैसे पिट्यूटरी हो गए, थायराइड हो गए, एड्रिनल, पेनक्रियाज, जो भी होते हैं इनको आप एक यार एनसीईआरटी के अंदर एक बार आपको गो थ्रू कर देता हूँ। ठीक है, अब यहां से देखो यहां बता रखा है सब। ठीक है, चलो इससे अब इनमें क्या बता रखा है कि जो भी ये है कि जैसे हाइपोथैलेमस है ये। ठीक है, अब जो भी हाइपोथैलेमस है उसके जस्ट बगल के अंदर यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होती है। ठीक है,
ठीक है, और उसके जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, जो दोनों के अंदर देख लो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, ये होती है अपने जो वोकल होता है ना, ये जो वोकल सिस्टम होता है अपने यहाँ पे गले के अंदर होता है, उसके अंदर ये पाई जाती है पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये दोनों के दोनों यहाँ पाई जाती है। और ये थाइमस हो गया। ये क्या होते हैं कि जो ये वोकल सिस्टम होता है उसके अंदर नीचे की तरफ होता है। जैसे यहाँ पे जैसे अपन क्या बोले, जो सांस अंदर लेते हैं, जो भी अपने वो ट्रेकिया वगैरह जो सिस्टम होता है वो जो के दो पार्ट में डिवाइड होता है ना, वहां पे ये थाइमस पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सेम सेम ये का ये ही इसमें क्या बोले फीमेल के अंदर हुआ, देख लो पैराथायराइड, थाइमस और थायराइड ग्लैंड। ठीक है, दोनों के अंदर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दो इन चीजों। अब आ जाता है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होती है, किडनी होती है ना, किडनी के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो फंक्शन होता है इनका, जो भी काम होता है वो सब चीज आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, देखो इसमें एड्रिनल, फिर आ जाते हैं पेनक्रियाज, दोनों में सेम है। ठीक है, अब जो डिफरेंस आता है वो गोनेड्स के आता है। ठीक है, इसमें आ जाता है टेस्टिस, इसमें आ जाता है ओवेरी और यूट्रस हो जाता है। ठीक है, तो ओवेरी जो सीक्रेट करती है और जो टेस्टिस जो सीक्रेट करती है, जो भी हार्मोन सीक्रेट करती है, वो दोनों के अंदर अलग अलग होते हैं और फंक्शन भी अलग अलग होते हैं दोनों का। ठीक है, अब फंक्शन अलग होने की वजह से क्या हो गया कि जैसे उन हार्मोन की वजह से ही फीमेल के अंदर जैसे चेस्ट होती है वहां पे क्या हुई, जैसे उभार आ जाते हैं। ठीक है, और बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज होने लग जाती है। ठीक है, और प्यूबर्टी के जो भी हेयर्स वगैरह तो उनकी ग्रोथ होने लग जाती है, वो दोनों के अंदर भी होती है, कोई डिफरेंस नहीं। जैसे यहाँ हाथों के नीचे, यहाँ बगल के अंदर, इनमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हेयर ग्रोथ होना चाहिए, बॉयज के अंदर दाढ़ी आने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आवाज की पिच के बारे में भी बोला था आपको, ये सब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये सब पढ़ लिया। अब इनका क्या कि अलग अलग इनका क्या कि अपन अलग अलग इनके चीजें के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सबका अलग अलग क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो चलो भाई, ठीक है, अब आ जाती है बात पिट्यूटरी ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स की। ठीक है, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, जो अपन ने देखो यहाँ पे पढ़ रखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये रहा, और यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो कि दोनों के अंदर अपन सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो एक ही साथ पढ़ लेंगे अपन, बाद में से मत बोलेंगे सर फीमेल का नहीं पढ़ा मेल का, दोनों के अंदर सेम होती है। जो गोनेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनमें जो भी डिफरेंस होगा वो चीज अपन अलग अलग चीज के पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आ जाते पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसको क्या है बेटा, अपन मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक मास्टर ग्लैंड के रूप में भी अपन जान सकते हैं, या भी इसको एक नाम दे सकते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों देते हैं, ये क्या करते हैं कि बहुत सारे बॉडी के जो भी ग्रोथ वगैरह जो भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, और इसके थ्रू ही बॉडी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, या बहुत सारे अदर ग्लैंड्स वगैरह होती है, उनके फंक्शन भी, या उनके जो सीक्रेशन होता है, जो भी सीक्रेट करता है हॉर्मोन्स वगैरह, उन सब का ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। ठीक है, अब यह बोलता है इसमें दे रखा है ग्रोथ हॉर्मोन्स। ठीक है, ये क्या, कंट्रोल ओवरऑल ग्रोथ ऑफ बॉडीज। ठीक है, जो भी बॉडी की ग्रोथ होती है उनको ये क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है बेटा, अब इनका क्या करती है कि ये जो भी, अब एक चीज इसमें नहीं लिख रखी, जो मैं आपको क्या करता है एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ साइड में, वाइट में। ठीक है, इसके अंदर आप ऐसे लिख लेना कि जैसे, अब होता क्या है कि जो ये ग्रोथ हार्मोन जो भी सीक्रेट करती है, अब इसमें बॉडी क्या है ना, ग्रोथ तो मतलब कंट्रोल होती है। ठीक है, अब ग्रोथ में भी क्या होता है, जैसे कि कम होता है और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब अगर लो सीक्रेट होता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि अपन जो बॉडी होती है उनका स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ठीक है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का भी जो ग्रोथ हार्मोन होता है, अगर वो कम सीक्रेट होता है, ठीक है, यानी कि उसको डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ड्वार्फिज्म हो जाता है। ठीक है, लो सीक्रेट मतलब कि बॉडी
के अंग होते हैं वो पार्ट, मतलब जो भी ऑर्गन वगैरह होते हैं वो छोटे हो जाते हैं ना, एवरेज इंसान की वजह की तुलना करें ना, अपन कंपैरिजन करें तो उसमें क्या है, छोटे होते हैं। ठीक है। अब जैसे हो कि अब लो हो गया, अब हो सकता है कि भाई ज्यादा भी हो जाए एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में होने से क्या होता है कि अपन जो बॉडी के पार्ट्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कि जैसे चेहरा हो गया वो भी ऐसे लंबा चौड़ा ऐसे हो जाता है, जैसे लंबा हो गया, हाथ वगैरह हो गया वो भी ऐसे मोटे, मतलब लंबे लंबे हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं अपन जिजेंटिज्म। ठीक है। ये दो चीजें आप एक्स्ट्रा के अंदर नोट डाउन कर लेना। ठीक है बेटा। चलो, फिर आ जाता है TSH। ये क्या करता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है। देख लो, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड होगी, अब ये क्या स्टिमुलेट ग्लैंड का काम करते हैं। इसके द्वारा जो भी ग्लैंड, जो भी सीक्रेशन होता है वो बॉडी अलग अलग ऑर्गन ग्लैंड्स उन सबको क्या करती है बेटा, कंट्रोल का काम करता है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड उनको स्टिमुलेट का काम करती है। ठीक है। चलो, फिर आ जाता है FSH और LH। अब ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शन होते हैं उनको ये क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल का काम करते हैं। जो एक मान को चलो बेटा एक्स्ट्रा के अंदर है। ठीक है। उन सब चीजों को आप ऐसे नॉर्मल वे में पढ़ सकते हो, और जो भी इनका जो भी छोटा मोटा काम होगा वो आप अपन लास्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, हो गया। अब आ जाती है फिर थायराइड ग्लैंड। देखो, TSH, ये यहाँ पे, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड वाला काम यहाँ पे आ गया। ठीक है, आ गया। अब थायराइड ग्लैंड का क्या काम होता है बेटा, ये क्या करते हैं, थायरोक्सिन सीक्रेट करती है। अब ये क्या करती है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सबको डिसाइड करती है। ठीक है। अब जैसे, अब थायरोक्सिन में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या मतलब हो गया कि जो अपने पाचक होते हैं वो बहुत सारी चीजें उन उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। जो भी ये चीजें ये एडवांस होती है, आप नॉर्मल वे में इनको ये जो भी लिख रखा है, कंट्रोल्स, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये इन सब चीजों को जो आप याद कर रहे हैं। ठीक है, इनको ज्यादा वो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है। चलो, इनको ये तो पढ़ लिया। अब एक इस चीज में एड ऑन करना है आपको कि जैसे ये हो सकता है कि ये भी ज्यादा सीक्रेट हो जाए, कम सीक्रेट हो जाए। अब इनमें क्या होता है बेटा कि ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, ये आयोडीन के द्वारा रेगुलेट होती है कुछ हद तक। ठीक है। अब कैसे होती है, उसमें क्या होता है, आयोडीन होता है ना। अब आयोडीन कहाँ से मिलता है, अपन जो कंज्यूम करते हैं बॉडी में वो करते हैं बेटा नमक, सॉल्ट के रूप में। ठीक है, टाटा आयोडीन युक्त नमक। ठीक है। वैसे उन सब चीजों से अपन क्या करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है। अब हो सकता है कि कहीं किसी ने आयोडीन कम खाया हो। ठीक है। अब इसको डेफिशिएंसी हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, अगर ये भी हो जाता है कि डेफिशिएंसी, तो उसमें क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी मतलब कम सीक्रेशन कम होता है। ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है कि मेरा गोइटर, ये डिजीज हो जाता है। हो सकता है इसको अंदर जैसे एक्सेस में हो जाए। ठीक है। ज्यादा सीक्रेट होता है, उससे क्या हो जाता है बेटा, जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि एक्सेस के ज्यादा आपके आपके सिलेबस में नहीं है, आप तो इसको ये गोइटर को हो जाना, गोइटर में क्या होता है बेटा, ये फूल जाता है। ठीक है। दोनों साइड में यहाँ पे गले के अंदर सूजन आने लग जाती है। ठीक है। वो आयोडीन की डिफिशियंसी होती है। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या हो जाता है कि जैसे सिम्टम क्या होता है, जैसे नेक स्वेलिंग बोल सकते हैं, नेक स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है। डाइट वाला जैसे आयोडीन लो, आयोडाइड सॉल्ट लो, ये इसका इलाज है। ठीक है बेटा। चलो ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या करते हैं बेटा, अब इसके अंदर आपने पढ़ा था यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, तो इसको एक थोड़ा सा लिख सकते हैं अपन, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह जो भी होते हैं उन सबको क्या रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, ये चीज अपन पढ़ ली है।
देखो आयोडीन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है, स्टंट ग्रोथ और मेंटल टार्डेंस, ये जो सब चीजें होती है बेटा आप पढ़ लेना, ठीक है बेटा। आप जैसे अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में होता था ना कि भाई इसके बारे में ये लिखो, तो आप ये सब चीजें लिख सकते हो, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, हो गए दो तो, पिट्यूटरी हो गई और थायराइड ग्लैंड हो गई। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन एड्रिनल और पेनक्रियाज, ठीक है। अब बात आ गई एड्रिनल। एड्रिनल के बारे में बेटा अपन पढ़ चुके हैं कि भाई एड्रिनल कहाँ होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, वो सब चीजें आपने पढ़ ली है, ठीक है। अब एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है कि एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। अब ये क्या करता है बेटा, फाइट और फ्लाइट का हार्मोन के नाम से जाता है। अब कैसे, जैसे क्या होता है, अब जैसे अपन कहीं जा रहे हैं, अचानक से कोई कुत्ता पीछे पड़ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से अचानक से आंखों ने देखा, देखो वो चीज सब कुछ रेगुलर आंखों ने देखा था, माइंड को भेजा कि ऐसा ऐसा चीज हो गई, माइंड ने तुरंत एक्शन लिया और एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या हो जाता है बेटा कि अचानक से जैसे कि या तो उससे फाइट करो या फ्लाइट हो जाओ, उड़ जाओ, मतलब भाग जाओ, ठीक है। ये दो अपन का जो माइंड है वो अपना बॉडी को ये क्या करें, इंटरेक्शन देंगे, ठीक है, कि या तो लड़ लो या भाग जाओ, दो ही ऑप्शन हो, तो दिमाग एक्शन लेगा। अब जैसे कुत्ता है, हो सकता है कि भाई कुत्ते से बहुत सारे फाइट कर लेते हैं, अच्छा शेर आ गया, तो वो क्या होता है बॉडी के अंदर वो ऑटोमेटिक चीजें होती है कि भाई अपने को क्या करना है अब अचानक से, ठीक है। अब जैसे कुत्ता पीछे पड़ गया, अचानक से लड़ रहे हो, भाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इससे क्या हो गया, हार्ट बीट बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्रीदिंग भी बढ़ जाती है, इमरजेंसी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब ये क्या करता है बेटा, फिर आ जाता है कोर्टिसोल, एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल, वो क्या करता है बेटा, स्ट्रेस को कंट्रोल का काम करता है और मेटाबॉलिज्म, इन दोनों को कंट्रोल का काम करता है कोर्टिसोल, ठीक है। चलो ठीक है। अब ये क्या करता है बेटा कि ऐसे मानो जैसे यहाँ पे दिख रखा है कि मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो डाइजेशन सिस्टम है उसको भी कंट्रोल करता है, ये भी चीज आप कभी भी एक्स्ट्रा के अंदर इंक्लूड कर सकते हो कि डाइजेशन सिस्टम होता है उनको, ये सब चीजें आप मतलब ऐसे बोल सकते हो कि भाई एक्स्ट्रा के अंदर कुछ चीजें एड ऑन कर दी, ठीक है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम आ गया। चलो ठीक है, अब आ जाता है बेटा पेनक्रियाज। चलो जी, अब पेनक्रियाज क्या करता है बेटा कि बॉडी के कहाँ पाया जाता है, वो सब चीज आपने देख ली, ठीक है। अब आ जाता है ये इंसुलिन सीक्रेट करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि लोअर बॉडी शुगर बाय प्रमोटिंग ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, ये क्या करता है, जैसे बहुत बार क्या होता है बेटा कि जैसे इंसुलिन का पेनक्रियाज होता है वो इंसुलिन सीक्रेट कम कर देता है, उससे क्या हो जाता है बेटा, शुगर बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, शुगर को एब्जॉर्ब करता है बेटा, जो शुगर होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। अब जैसे कि इंसुलिन होता है वो पेनक्रियाज होता है वो इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर रहा हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि बहुत बार शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। शुगर आप जानते हो बेटा बहुत मतलब टेढ़ा काम होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है बेटा, ये इनडायरेक्टली अपन बोलते हैं ना स्ट्रेस टेंशन से भी कनेक्ट होता है, ठीक। तो ये क्या हो जाता है बेटा, कहाँ से कंट्रोल होता है, वो माइंड से कंट्रोल होने की वजह से ये इंसुलिन बहुत बार टेंशन की वजह से सिक्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से भी ये सब चीजें बढ़ जाती है, ठीक है बेटा, आगे समझ में। अब ये क्या करता है बेटा, ग्लूकोजन का सीक्रेट करता है। अब ये क्या करता है कि बेटा ब्लड के अंदर शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। अब ये किसकी वजह से करता है, वो क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ तो ये क्या करेगा, शुगर में इंक्रीज होगा, जैसे शुगर में होगा ये क्या करता है बेटा, ब्लड के अंदर चला जाएगा, जैसे ब्लड में जाएगा शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है बेटा। और इसको ऐसे मान सकते हो, एक नोट डाउन लिख सकते हो यहाँ पे कि ये क्या करता है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को रेगुलेट का काम करता है, ये चीज आप देखो यहाँ से दिख रहा है
साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई एडवांस चीज है, पर आप चीजें आप क्या कि यहाँ से रिलेट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करता है बेटा, बहुत बार क्या करता है कि ये इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, डायबिटीज हो जाता है। ये चीज शुगर से कनेक्ट होता है, इंसुलिन की वजह से। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। अब ये क्या करता है बेटा, आपको पता ही है कि जो स्टमक होता है उसके बैक साइड में पाई जाती है। ठीक है, ये चीज आप उसके अंदर लिख रखा है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन, एड्रिनल और पैनक्रियाज हो गया। ठीक है, अब आ जाता है बेटा गोनेड्स, यानी कि सेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है, गोनेड्स यानी कि सेक्स हॉर्मोन्स। अब ये क्या करते हैं बेटा, जो भी अब टेस्टिस होता है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है, और यहाँ पे हो जाता है ओवेरी, जो भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन का काम करता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल का काम करता है। जो भी मेयर कैरेक्टर होते हैं उन सबको ये कंट्रोल काम करते हैं, जैसे और स्पर्म फॉर्मेशन का काम करते हैं, मसल्स ग्रोथ का काम करता है। ठीक है, अब जैसे इनमें क्या होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल में होता है, फीमेल के अंदर नहीं होता है, इसकी वजह से बेटा मस्कुलर बॉडी होती है। किसके अंदर होती है बेटा, इनमें मेल के अंदर। ठीक है, वो फीमेल के अंदर कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, अब बहुत सारे होते हैं कि जिम वगैरह जाने से वो चीज़ क्या, रेगुलर बॉडी को मतलब यूज करने से कुछ चीजें इंप्रूव हो जाती है, बट उतनी नहीं होती है। ये क्या है, नेचुरल होता है, मेल्स के अंदर नेचुरल होता है, फीमेल के अंदर नेचुरल नहीं होता है। ठीक है बेटा, ये चालो कैरेक्टर पढ़ लिया आपने। अब ये क्या करता है बेटा, प्यूबर्टी के अंदर वो चेंज होता है, जो सब चीजें आपको मैंने पढ़ाई है, जो भी मेल्स के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी एज में, वो सारे के सारे इसके अंदर लिख सकते हो आप। प्यूबर्टी एज के अंदर जो भी चेंज आते हैं वो आप इसके अंदर एडवांस में आप क्या कर सकते हो बेटा, एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाता है फिर ओवेरी, टेस्टिस हो गया, अब आ जाता है बेटा ओवेरी। ठीक है, तो ओवेरी के अंदर क्या होता है बेटा, ओवेरी क्या करता है कि ये जो ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है बेटा, फीमेल ग्लैंड्स होती है। ठीक है, अब ये ओवेरी करता है, वो करता है बेटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का काम होता है कंट्रोल करता है ये फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सब का क्या कंट्रोल काम करता है। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, प्रिपेयर प्रिपेयर यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, अब जैसे क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है बेटा, अब जैसे फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट होने वाली होती है, तो उससे पहले जस्ट पहले क्या होता है बेटा कि ये प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। उससे क्या हो जाता है बेटा कि ये जो उसका जो यूट्रस होता है फीमेल का, उसको पूरी तरीके से तैयार कर देता है, जैसे उसके अंदर जो विलाई वगैरह उस टाइप से बना देता है। उसके विलाई क्या करता है, वैसे उसको पोषण वगैरह देने का काम, न्यूट्रिशन देने का काम करता है बच्चे को। ठीक है बेटा, ये सब चीजें आप कुछ चीजें आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अब बात आती है बेटा प्लांट्स की, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं बेटा प्लांट्स के बारे में। आ जाता है बेटा प्लांट्स हॉर्मोन्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। एक मिनट पानी पी के आता हूं मैं थोड़ा सा।
चलो बेटा, अब आ जाता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब देखो, अपने पिछले भी चीजें पढ़ी थी कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है ना बेटा, वो क्या करता है बेटा, एनिमल्स की तरह नहीं होता है। ठीक है, एनिमल से क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, इनमें नर्व सिस्टम वगैरह नहीं होता है, पर्टिकुलर जैसे फीमेल मेल के अंदर जो डिफरेंस होता है वो सब चीजें इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये हार्मोन की तरह, हार्मोन के थ्रू ऐसे रेगुलेट नहीं होते। ठीक है, अब देख यहां लिख रखा है, देखो, प्लांट्स डू नॉट हैव plants do not have nervous system but they respond to stimuli using hormones and movements। ठीक है, ये कहते हैं बेटा, रेस्पॉन्ड तो करते हैं, स्टिमुलाई के थ्रू रेस्पॉन्ड तो करते हैं, बट इनके अंदर वो सब चीजें नहीं होती, ये नर्वस सिस्टम वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे कराएं। ठीक है, अब जैसे क्या आता है बेटा, टाइप ऑफ रेस्पॉन्स, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो यहां देख लो आप। ठीक है, अब इनमें क्या होता है बेटा, छुई का पेड़ देखा होगा आपने, उनमें क्या होता है बेटा, इनमें ये हॉर्मोन्स का भी ही काम होता है। ठीक है, वो हॉर्मोन्स से क्या होता है बेटा कि अब हॉर्मोन्स क्या होता है, जैसे अपन छुई के पेड़ होते हैं उसको छुया, छूते ही तुरंत वो अपने पत्तियां होती है उनको सिकुड़ लेता है। ठीक है, अब ये भी हॉर्मोन्स के थ्रू होता है सब चीजें, और कैसे होता है वो देखो अपना इसमें पढ़ रहे हैं आगे, ये डायग्राम आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब टाइप ऑफ हॉर्मोन्स हो गया। ठीक है, इनमें क्या होता है, इमीडिएट रेस्पॉन्स, ये क्या इमीडिएट रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, जैसे अपन क्या, टच मी टू नॉट प्लांट्स फोल्ड लिव वेंट चैट। ठीक है, जैसे छुमी, छुमी का होता है टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, टच मी नॉट, मुझे छो मत। ठीक है, फोल्ड लिव्स वेन टचड, जैसे आपने टच किया अपने पत्तियां होती है उनको फोल्ड कर लेता है, मतलब सिकुड़ लेता। ठीक है, पास पास में कर लेता। चलो ये हो गए। सेकेंड होता है बेटा मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, और एक दूसरा भी हो सकता है बेटा कि जैसे ग्रोथ होता है उनमें डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। जैसे क्या करता है बेटा, कोई बीज होता है उसको अपन ने यहाँ पे जर्मिनेट होने के लिए मिट्टी के अंदर पटक दिया, अब उसको कैसे ही पटको, उल्टा सीधा, पर जिधर से जो उसकी रूट्स निकलेगी वो ग्रेविटी की साइड में जाएगी, वो जो स्टेम निकलेगा वो अपोजिट ग्रेविटी के जाएगा। हो सकता है एनसीईआरटी का इसका डायग्राम हो, डायग्राम नहीं है शायद। चलो ये तो नहीं है, छोड़ो, अपन बता देते हैं कि जैसे ये बीज है कोई, ठीक है, अब इसको जर्मिनेट करने के लिए अपन ने, ठीक है, ये क्या है ग्रेविटी, बेग नीचे साइड में, ये अपोजिट ग्रेविटी, ऊपर क्या करते हैं बेटा स्टेम बनेगा, और नीचे क्या बनेगा, रूट्स बनेगा। ठीक है, ये ग्रोथ का हो गया, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है। ठीक है, अब ये क्या बढ़ता है, ये हो रहा है, ये जो एग्जांपल बता रखा है ये बता रखा है उसका सन की वजह से। ठीक है, जो एग्जांपल देखो यहां बता रखा है, देखो अब इसके अंदर क्या होता है बेटा कि ये जो भी प्लांट्स है उसको क्या करा आपने कि कहीं अंधेरे के साइड में रख दिया। ठीक है, और एक साइड में उसमें उसको अपन ने क्या बोलते बेटा सनलाइट दी। ठीक है, अब जैसे सनलाइट दी उसमें क्या करता है कि वो उस सनलाइट की तरफ है ना वो ग्रो कर जाता है। अब ये किसकी वजह से होता है, अब इनमें क्या ऑक्सीटोसिन होता है बेटा। ठीक है, कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो जैसे ये होता है स्टेम होता है इसके अंदर ऑक्सीटोसिन क्या होता है, जो जैसे ये सनलाइट आएगी उसके अपोजिट साइड में चला जाता है बेटा। ठीक है, तो इधर आ गया, अब
और अपोजिट साइड में जाने से वहां पे ग्रोथ करेगा। इधर से अपन ने सनलाइट दी, ठीक है। अब इधर क्या हो गया, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन था वो इधर साइड में चला गया। इधर साइड में जिधर साइड में जाएगा वहां पे क्या है कि वो ग्रोथ करेगा उसमें सेल्स में। अब इधर सेल्स में ग्रोथ होगी तो वो ऐसे झुक जाएगा, ठीक है। और देखो ये तेरे का बेटा, आपने जर्मिनेट का फॉर्म बोला था, और ये भी एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। जैसे कोई गमला है, उसको आपने आड़ा पटक दिया, सीधा कर दिया तो ठीक है, फिर तो जहाँ ठीक है जा रहा था। आप आड़ा करके भी देख लो, फिर भी उसकी रूट्स इधर नीचे साइड जाएगी, स्टेम ऊपर इसे मुड़ के ऊपर जाएगा बेटा। ये हो जाता है नेगेटिव ग्रेविटी, ठीक है। और ये हो जाता है पॉजिटिव, ठीक। ये होता है बेटा जियोट्रोपिज्म बोलते हैं, ग्रेविटी ऐसे बोल सकते हैं, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी बोल सकते हैं, इसको नाम बोल सकते हैं जियोट्रोपिज्म, ठीक है बेटा। चलो अब अपन वापस अपन नोट्स पे आते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ लिया अपन ने। अब आ जाता है बेटा टॉपिक, आ जाता है कि मूवमेंट कैसे कैसे होता है। अब इनमें क्या होता है, ट्रोपिज्म, ठीक है। ट्रोपिज्म मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। इनमें क्या होता है बेटा, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म। अब ये कैसे कैसे होता है फोटोट्रोपिज्म, ये देखा था अपन ने कि सनलाइट दी थी। अब ये अगर रूट जो भी सूट्स होता है, इन स्टेम होता है, वो क्या करता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है। जो भी जिधर से अपन लाइट दे रहे हैं उसकी डायरेक्शन में ये मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये आ जाता है जियोट्रोपिज्म, ठीक है। ग्रोथ इन रेस्पॉन्ड टू ग्रेविटी, रूट्स सो पॉजिटिव, ठीक है। सूट सो नेगेटिव, ठीक है बेटा। सूट क्या करता है बेटा, नेगेटिव यानी कि ऊपर साइड में जाएगा, रूट्स नीचे साइड में जाएंगे, ठीक है बेटा। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है बेटा, कि जैसे ये आपके क्या है कि अपन आपको ऐसे दे सकते हैं, एक मतलब एग्जांपल यहाँ पे बता दूं कि जैसे यहाँ पे कोई प्लांट्स है, ये मिट्टी है, अब यहाँ पे क्या है बेटा, गड्ढा बनाया, तो इसके अंदर अपन ने जल डाल दिया। अब यहाँ पे कोई पेड़ है, छोटा कोई पौधा है, उसकी जड़ें नीचे है। अब इसमें अंदर जैसे पानी डाला, जैसे जैसे यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी इस साइड में जाएगा, ये क्या है कि इसकी रूट्स होती है इस साइड में, ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो, जियो, फोटो, थिग्मो, केमो, ठीक है बेटा। हाइड्रो ग्रो टुवर्ड वाटर, रूट्स ग्रो टुवर्ड्स मॉइस्चर, ठीक है। जैसे यहाँ से मॉइस्चर आया और इसकी तरफ ये ग्रो करना स्टार्ट। फिर आ जाता है थिग्मोट्रोपिज्म। अब इसमें क्या करता है बेटा, रेस्पॉन्स टू टच, टच को ये क्या करता है बेटा, रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ये चीजें बेटा एक्स्ट्रा है जो आपके नहीं है, पर आप ऐसे एक थोड़ा बहुत आप क्या करते हैं बेटा, समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कीमो। अब इनमें क्या करता है बेटा, केमिकल्स होते हैं उनको रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। जैसे पोलिन ट्यूब हो गया, ग्रोथ टूवर्ड ओव्यूल्स, जो अपना पीछे पड़ा था, जो भी ये फ्लावर्स वगैरह पड़ा था, उसके अंदर जो ओव्यूल वगैरह होता है, उसके अंदर जैसे यहाँ पे ये हो गया फीमेल वाला पार्ट हो गया, उसके अंदर जैसे ये पोलन ट्यूब बनेगी, ये इसके अंदर से ये भी ये केमिकल्स का होता है, ठीक है। ये एग्जांपल आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। चलो जी, ये पढ़ लिया, अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब ये सब छोटी छोटी चीजें अपन ने आपको मैंने अच्छी तरीके से एग्जाम के थ्रू पढ़ा दी। फिर भी कोई चीज समझ में आ रही है, इन सब चीजों को आप मेरे को बता देना, मैं आपको और भी दूसरा वीडियो बना के इनको और डिटेल से पढ़ा दूंगा। आपके एनसीईआरटी में इतना ही है, ज्यादा कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो है वही आपके लिए काफी है, ठीक है। और वैसे आपको बताता हूँ कि जो थिग्मोड़ा है वो आपको समझ नहीं आया, तो इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ बेटा आपको, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, ठीक है। थिग्मो के अंदर क्या हो जाता है कि जैसे बहुत बार क्या होता है कि जैसे अपने घर के अंदर होती है वो बेल होती है, बेल चढ़ती है,
उसमें क्या चाहिए था, वो उसको रस्सी, नीचे रस्सी बांध दी और उसको छत तक, ऊपर तक रस्सी को पहुंचा दिया। उससे क्या हो जाता है बेटा, जो बेल होती है उसको, उससे उसके मतलब ऐसे राउंड लगा लगा लगा, ऐसे क्लिम्बिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? क्लिम्बिंग। आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ जाओगे, क्लिम्बिंग। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है बेटा कि जैसे वो क्या करते हैं, उस जो वो रस्सी बांधी है उसके ऐसे राउंड लगा 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 के ऊपर की तरफ पहुंच जाती है। ठीक है, ये चीज आपको एडवांस में समझा दी। चलो जी, ये हो गया। आगे बढ़ रहे हैं अपन प्लांट्स हॉर्मोन्स। ठीक है बेटा, अब प्लांट्स हॉर्मोन्स होते हैं, उनमें क्या हो जाता है बेटा कि ये ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ए बी एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये हो गया। अब इनमें क्या करता है बेटा, ये प्लांट्स हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब आ गया ऑक्सिन का काम। ऑक्सिन क्या करता है बेटा, प्रमोट सेल्स इलोंगेशन। सेल्स होते हैं उनको इलोंगेट यानी कि बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए क्या करते हैं, प्रमोट का काम करता है। ठीक है, फिर करता है रूट इनिशिएशन, फोटोट्रोपिन। रूट इनिशिएशन का मतलब वो है रूट्स को बढ़ने का, नीचे की तरफ ग्रो करने का काम करता है। ठीक है, फिर आ जाता है फोटोट्रोपिज्म। देख लो अपन जो पीछे पढ़ा था, जियोट्रोपिज्म, जो भी अपने पीछे पढ़ा, ये सारा का सारा ऑक्सीजन का काम होता है। ठीक है बेटा, चलो फिर आ जाता है जिब्रेलिन। अब ये क्या करता है बेटा, ठीक है, ये आ जाता है बेटा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है बेटा, ये क्या स्टेम होता है उनको इलोंगेट का काम करता है। ये रूट को इलोंगेट का काम करता है, ये स्टेम को इलोंगेट का काम करता है। ठीक है बेटा, सेल इलोंगेशन काम दोनों का ही है, पर ये क्या करता है रूट्स के लिए होता है और ये सूट यानी कि स्टेम के लिए होता है। ठीक है, सीड जर्मिनेशन काम करता है। ठीक है, सीड्स होते हैं वो जैसे जो होते हैं उनको क्या, जैसे छोटी छोटी पत्तियां निकल के आती हैं धीरे धीरे, वो जर्मिनेट होता है। वो क्या काम करता है, ये सारा का सारा जिबरेलिन को होता है। फिर फ्लोवरिंग का काम, ये सारा सारा इसका आता है। फिर आ जाता है साइटोकाइनिन। ठीक है, अब ये क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करना काम करता है। ठीक है, सेल डिवीजन होते हैं उनको, जैसे एक से उस सेल से क्या होता है बेटा, प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है, वो ग्रोथ अलग हो जाती है, वो सारी ग्रोथ अलग है, ये ग्रोथ अलग है। ये प्लांट से ऐसे मेच्योर होता है, बड़ा होता है, छोटे से बड़े की तरफ ग्रो करता है। ठीक है, प्रमोट सेल डिवीजन, डिले एजिंग ऑफ लीफ। ठीक है, अब ये क्या करता है, साइटोकाइनिन क्या होता है कि जो भी सेल्स, जो भी ये लीव्स वगैरह होती है, उनको क्या करता है बेटा, डिले करता है, उनको मतलब गिरने से रोकता है। ठीक है, जैसे पत्तियां गिर गई तो उससे क्या हो जाता है बेटा, वो टूट के गिरती है। तो उसमें क्या हो जाता है, जो भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं वो कम होने लग जाते हैं, उसकी वजह से वो धीरे धीरे पीली पड़ने लगती है, येलो येलो हो जाती है, फिर उसके बाद में ये गिर जाती है। उनको रोकने के लिए डिले करने का काम करता है। ठीक है, और ज्यादातर मतलब जैसे ज्यादा टाइम तक वो रहेगी, उससे क्या हो जाता है बेटा, प्लांट को गिर दो, उनको गिराने का काम कर देता है। ठीक है, फिर आता है प्रमोट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, जैसे ये प्लांट्स, अब ये इसका निकल गया, अब जैसे यहाँ पे जैसे कोई बर्ड्स निकलने का काम करते हैं, इनको ग्रो करवाने का काम करता है। ठीक है बेटा, चलो फिर आता है एबीए, एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है बेटा, ग्रोथ को इनहिबिट का काम करता है। ठीक है, तो ग्रोथ को रोकने का काम करता है, बहुत सारी जगह रोकने की जरूरत पड़ती है, उनको ये रोकने का काम भी करता है। फिर आ जाता है बेटा कोजेज लीव्स टू फॉल। ये क्या करता है बेटा, जो पत्तियां होती है उनको गिरने से रोकता है, सॉरी, इनको ये गिरने देता है। इसकी वजह से एबीए जो भी होता है उसकी वजह से ये क्या करती है, पत्तियां होती है बेटा वो गिरती है। ये फिर आ जाता है स्टोमेटा, उनको क्या करता है बेटा, क्लोज करने का काम करता है। जैसे बहुत बार क्या होता है, जैसे प्लांट होते हैं उसकी लीव्स होती है,
बेसिकली लीव्स। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर स्टोमेटा हो गए, ठीक है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब इनका क्या होता है बेटा, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनका जो शेप होता है उस टाइप से होता है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से होता है। ठीक है, ये मेन होता है। इनको क्या करता है बेटा, ये क्लोज और ओपन होता है, उसकी वजह से वेपराइजेशन वगैरह जो भी होता है वो सब होता है। ठीक है, अब इसमें क्या, जैसे बहुत बार क्या होता है, जैसे प्लांट्स के अंदर होता है कि वाटर होता है, उसकी कमी होने लग जाती है, तो क्या करता है बेटा, ये ए बी आएगा और लीव्स को बोलेगा कि जो स्टोमेटा होता है उनको बंद कर दो। इससे क्या हो जाता है बेटा, वाटर का जो लॉस होता है वो कम हो जाता है। अब ये करता है, देज हॉर्मोन्स हेल्प प्लांट्स अडेप्ट एंड रेस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट इफेक्टिविटी। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर जो भी इफेक्ट होता है उसको, उन सब चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। चलो जी, प्लांट हॉर्मोन्स वगैरह हो गए, एनिमल्स हॉर्मोन्स वगैरह हो गए, सारा चैप्टर बेटा मैंने जल्दी जल्दी में क्विक रिवीजन करवा दिया बेटा। और बेटा आप जितना सपोर्ट करोगे वो मैं उतना आगे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अपने जो फ्रेंड होते हैं उनको बताओ बेटा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो भी डाउट होता है उसको कमेंट करो। अगर सही समझ में आ गया तो भी कमेंट करो। ठीक है, आपके जो भी कमेंट्स होगा बेटा वो मेरे को मोटिवेट करते हैं, और मैं नए नए चैप्टर आपके लिए अलग से लेके आऊंगा। अब आगे जो केमिकल रिएक्शन का जो चैप्टर है वो मैं लेके आऊंगा। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर भी कवर करूंगा, साथ साथ में सारे सब कुछ चलता रहेगा। आप आपका पूरा 100 जो भी 100% है वो मेरे कमेंट और लाइक सब्सक्राइब वगैरह में दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, और बेटा बेस्ट ऑफ लक।